और अब बात ठंड और बर्फबारी की। तो कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ऊंचाई वाले कई इलाके में कल से ही बर्फबारी तेज है। आज भी कुछ हिस्सों में लोगों को संकट का सामना करना पड़ा। कल बडगांव में बर्फबारी हुई, आज कुलगांव में, बांदीपुरा में, गुलमर्ग के इलाके सफेद चादर से ढक गए। ये ताजा तस्वीरें गुलमर्ग से आई हैं, जहां पूरा इलाका एक बार फिर भारी बर्फबारी की गवाह बनी। सोनू मुझे फोन पर याद है। कश्मीर की वादी में कुदरत ने जो तस्वीर बनाई है, उसकी एक झलक भर है ये तस्वीरें। सड़क, गलियां, पेड़ पौधे, पहाड़, इमारतें, बाजार, सब कुछ ढक गया है इस बर्फबारी में। बर्फबारी थमने का नाम नहीं ले रही। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। खतरा बढ़ गया है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है, लेकिन इतने खराब मौसम के बावजूद लोग रोजमर्रा के काम के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। अभी एक दिन पहले ही कश्मीर में मौसम विभाग ने लोगों को आगाह किया था, अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि 5 जनवरी को यानी आज कश्मीर के कई हिस्सों में भारी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं शनिवार के लिए मौसम का येलो अलर्ट था। इसी अलर्ट के बीच कश्मीर के बडगाम में शनिवार की शाम जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई। वहां के नजारे देखिए, पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ दिखा। इस हिमपात के कारण वहां बेहिसाब खतरा भी बढ़ गया। सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ने वाली गाड़ियों को संभलना पड़ा। वहां सड़कें बर्फ से भरी थी तो फिसलन का खतरा था। हालात ऐसे हो गए कि रोड के दोनों तरफ से आ रही गाड़ियों के ड्राइवर बेहद संभल कर आगे बढ़ते दिखे। इसी बर्फीली वादी में कुछ गाड़ियां बेबस नजर आई। उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बडगाम में कल हुई बर्फबारी में हालात ऐसे थे कि गाड़ियों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। येलो अलर्ट के बाद शनिवार को बडगाम ने ऐसी बर्फबारी देखी। अब आज ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर के ऊंचाई वाले कई इलाकों में और चिनाब घाटी के कुछ हिस्सों में आज भारी बर्फबारी हो सकती है, यानी उन इलाकों में और ज्यादा डेंजर है। अब कुलगाम से आई ये तस्वीर देखिए। यहाँ की पूरी वादी में बर्फबारी हुई है। उसके निशान अभी भी कुलगाम में दिख रहे हैं। मौसम में जबरदस्त ठंडक है, लेकिन बर्फबारी के नजारे देखने के लिए पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों को देखकर हर कोई खिंचा चला आ रहा है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने अहरबल पहले भी विजिट किया है। मैं हमेशा से मतलब 3rd विजिट है, लेकिन स्नो में मेरी 1st विजिट है और मैं बयान नहीं कर सकता कि कितना खूबसूरत लग रहा है। स्पेशली पूरा वाइट हो रखा है और जो आवाज़ आ रही है ये बस इतनी मेलोडियस है कि एक बार आप विंटर में कश्मीर आइए, विंटर में कश्मीर आके आप अहरबल जरूर आइएगा। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे। अहरबल वाटरफॉल, मेरे हिसाब से तो कश्मीर जो जन्नत है वो जन्नत है। ऐसा जो बोलते हैं लोग कि यार कश्मीर में ऐसा नहीं है, बाकी कश्मीर जन्नत वाकई में जन्नत है। बहुत बहुत
कुछ बोल नहीं सकते, मतलब हर चीज अच्छी है कश्मीर की। जैसा मैंने सोशल मीडिया पे देखा था उससे तो कहीं गुना बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ आके सभी को एक्सपीरियंस अपना करना चाहिए। The view is amazing and very beautiful. Just loving the view. You should must come here and visit the waterfall. It's very beautiful and the sound of the waterfall is very peaceful. कश्मीर घाटी में 30 जनवरी तक चिल्लाई कला का दौर है। इस दौरान पूरी घाटी में खून जमाने वाली ठंड भी पड़ रही है। अभी भी ज्यादातर हिस्सों में तापमान शून्य के नीचे जा पहुंचा है। श्रीनगर में कल पारा -1.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान -2.2 डिग्री रहा। रात में तो ये -4.5 डिग्री तक पहुंच गया। उधर दक्षिण कश्मीर में पर्यटन के लिए काफी मशहूर पहलगाम में तापमान -6.6 डिग्री हो गया। ये घाटी का सबसे ठंडा वाला हिस्सा था। पंपोर में न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। कुपवाड़ा में ये -2.2 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं कोकरनाग में -5.8 डिग्री दर्ज किया गया। गिरते तापमान के बीच बर्फबारी के अलर्ट से पूरी कश्मीर घाटी सावधान है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। आज श्रीनगर में कभी भी बर्फबारी शुरू हो सकती है। वहां के लिए भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। फिलहाल वहां जबरदस्त ठंड है। मशहूर डल झील से ताजा हाल बता रहे संवाददाता अशरफ वानी। रविवार सुबह से ही कश्मीर में बर्फीली हवाएं चल रही है और यहां हजारों की तादाद में पर्यटक आ पहुंचे हैं जिन्हें कश्मीर में इस बर्फबारी का इंतजार है। हम इस वक्त डल के किनारे पर हैं। आप देख सकते हैं डल झील पूरी जमी हुई है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से ये झील जो है पिछले कई दिनों से लगातार कड़ाके की ठंड के चलते और बर्फीली हवाओं के चलते जो है अब जम चुकी है और यूं ही बर्फबारी शुरू होगी तो इस झील की तस्वीर और सूरत ही कुछ अलग होगी। यहाँ पर हमारे साथ भाई साहब है। आप अपना नाम बताइए। अचिंत पाठक। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से जी। तो अभी इंतजार कर रहे हैं बर्फबारी का या देखने को मिली बर्फबारी पिछले 4 दिन से आए हुए हैं कश्मीर में। सब जगह गए, गुलमर्ग हर जगह, लेकिन कहीं भी अभी तक नहीं मिला। आज जाना था वापस, फ्लाइट कैंसिल हो गई है तो आज उम्मीद है, तो कह रहे हो जाएगा, तो उम्मीद है आज देखने को मिल सकता है बर्फबारी। आप मैम आपका नाम? मंजुला त्रिपाठी। आप भी दिल्ली से ही हैं? दिल्ली से आए हैं। तो यहाँ पर क्या अनुभव है? ठंड कितनी है? कैसे इसको एंजॉय कर रहे हैं या दिक्कतें हो रही है? ठंड तो बहुत हो रही है लेकिन दिक्कत कोई नहीं हुई, एंजॉय कर रहे हैं। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि एक बार अगर घूमना है तो कश्मीर का एंजॉय जरूर करिए। कई सारे लोग जो हैं कश्मीर में इसी लिए आए हैं साल के अंत में, ताकि उन्हें कश्मीर में बर्फबारी के नज़ारों का जो है उनका दीदार हो जाए। रविवार सुबह से ही मौसम विभाग ने कहा था कि पूरे कश्मीर में बर्फबारी शुरू होगी। जो उत्तरी कश्मीर है, बांडीपोरा और सेंट्रल कश्मीर बड़गांव, वहाँ के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो चल रही है हल्की हल्की, लेकिन श्रीनगर में अभी कुछ समय ले रही है बर्फबारी। लेकिन मौसम विभाग का साफ कहना है रविवार और सोमवार 2 दिन कश्मीर में जमकर जो है पूरे घाटी में जो है बर्फबारी होगी और उससे जो इस वक्त बर्फीली हवाएं चल रही हैं उनमें शिद्दत आएगी और ठंड का असर कश्मीर से लेकर उत्तरी राज्यों में यानी कि दिल्ली तक भी इस बर्फबारी का असर जो है वो देखने को मिलेगा। आज श्रीनगर में जबरदस्त कोहरा भी रहा। इस वजह से कई जगहों पर उड़ानें इस पर प्रभावित दिखी। जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मीर फरीद। यातायात पे कोहरे का कहर जारी है। पूरे उत्तरी भारत के जो अलग अलग एयरपोर्ट हैं वहां सुबह सवेरे लो विजिबिलिटी और गहरे कोहरे के कारण जो है फ्लाइट्स कैंसिल होती जा रही हैं और आज श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। सारी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई हैं और सूत्रों का माने तो पूरे दिन के लिए जो ऑपरेशंस हैं सस्पेंड कर दिए गए हैं, क्योंकि कोहरे के साथ साथ आज एडवर्स वेदर एडवाइजरी भी है और काफी भारी बर्फबारी हो सकती है अगर आईएमडी का माने। हालांकि बर्फबारी कल ही से उसकी प्रेडिक्शन थी श्रीनगर में, लेकिन अभी फिलहाल जो है हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई है। लेकिन घाटी के अलग अलग हिस्सों में जिसमें गुलमर्ग और बाकी पहाड़ी इलाके शामिल हैं, वहां से खबर जरूर आ रही कि बर्फबारी जो है शुरू हो गई है। लेकिन कल भी जो है सुबह सवेरे कोहरे की वजह से विजिबिलिटी तकरीबन 0 थी श्रीनगर एयरपोर्ट पे और उसके चलते फ्लाइट जो है कैंसिल हुई। सुबह की तकरीबन जो है 10 से 12 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। हालांकि उसके बाद जो है ऑपरेशन शुरू हुए क्योंकि जो कोहरा कम हुआ, विजिबिलिटी इंप्रूव हुई। लेकिन अभी आईएमडी की जो चेतावनी है, वेदर एडवाइजरी, वो कल के लिए भी है। कल कम से कम आधे दिन तक जो है बर्फबारी और मौसम खराब रह सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद कल सुबह भी जो है फ्लाइट्स
ना आ सकें और एयर जो फ्लाइट ऑपरेशंस है श्रीनगर एयरपोर्ट पे कल भी जो है प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल घाटी में बर्फबारी का एक और स्पेल कई जगह पे हो रही है और आने वाले समय में जो है भारी बर्फबारी प्लेन्स भी हो सकती है और श्रीनगर एयरपोर्ट पे आज जो है सारे फ्लाइट ऑपरेशंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक। पहाड़ों पर बर्फबारी संकट का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। इसी वजह से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में गलाने वाली ठंड है। सुबह और शाम को ही हवाएं कपा देती हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़ से लेकर जयपुर तक की स्थिति आप देखिए, घना कोहरा है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और विजिबिलिटी भी कई जगहों पर आप देखेंगे बहुत कम होती जा रही है, जिससे वाहन भी रेंग रेंग कर चलने के लिए मजबूर है। चाहे वो चंडीगढ़ की तस्वीर हो, अमृतसर हो, ग्वालियर हो, आगरा हो, अलीगढ़ हो, हरिद्वार, अयोध्या, जयपुर, तकरीबन एक ही जैसी तस्वीरें इन सब जगह से नजर आ रही है। उत्तर भारत में पारा और लुढ़कने का संकट गहरा रहा है क्योंकि पहाड़ों पर हो रही है बर्फबारी, जिसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिलेगा। अभी चंद दिन और ऐसे ही कपकपा देने वाली ठंड का सामना आपको करना होगा। उत्तराखंड के औली में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी है। इस वादी में पर्यटकों को न्यू ईयर तोहफा दिया। यही सही समय है जब सैलानी औली में ऐसे मौसम को जी रहे हैं। वीकेंड पर भारी भीड़ है। औली की वादियों में स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं लोग। लेकिन औली की सुबह और शाम में शून्य के नीचे पहुंचने वाले पारे ने मुश्किलें बढ़ाई हैं। ऐसे ही हालात बद्री विशाल के दरबार में है। बद्रीनाथ में भी हफ्ता भर पहले बर्फबारी हुई, उसका असर अब तक दिख रहा है। मौसम का मिजाज ऐसा है कि सुबह और शाम के समय जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी संकट का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके सफेद चादर से ढके हैं, तो इसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम राज्यों में गलाने वाली ठंड है। सुबह और शाम को तो हवाएं कपा देती। पहाड़ों पर बर्फबारी मैदानी इलाकों में बेहद भारी पड़ रही है। जब जब बर्फबारी होती है उत्तर भारत के राज्य कांपने लगते हैं और यही दौर अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के हालात आपने देखे, अब उत्तराखंड का मिजाज भी देखिए। ये औली की तस्वीर है। यहाँ इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। इस वादी ने पर्यटकों को न्यू ईयर का तोहफा दिया है। यही सही समय है जब सैलानी औली में ऐसे मौसम को जी रहे हैं। वीकेंड पर वहाँ भीड़ और बढ़ी है। औली की वादियों में स्कीइंग का अलग ही आनंद है। लेकिन औली की सुबह और शाम में शून्य के नीचे पहुंचते पारे ने मुश्किलें भी उतनी ही बढ़ाई हैं। कुछ ऐसे ही हालात बद्री विशाल के दरबार में है। बद्रीनाथ में भी हफ्ता भर पहले बर्फबारी हुई, उसका असर अब तक दिख रहा है। यह मौसम का मिजाज ऐसा है कि सुबह और शाम के समय जबरदस्त ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अब अमृतसर का हाल देखिए। ये सुबह करीब 9 बजे की तस्वीर है। घने कोहरे ने डेरा डाला हुआ है। कोहरे की मोटी परत की वजह से वहाँ विजिबिलिटी काफी घट चुकी है। उसके साथ साथ ठिठुरन भी जबरदस्त है। चंडीगढ़ में भी कुछ ऐसा ही आलम है। कोहरा लगातार संकट बढ़ा रहा है। इस वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी काफी सुस्त हो चुकी है। ऐसे हालात में ठीक से दूर तक देख पाना भी मुश्किल है। यूपी के कई शहरों में भी स्थिति कमोबेश यही है। आगरा के इन हालात को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम की मार ऐसी है कि घना कोहरा लगातार संकट बढ़ा रहा है। धुंध की चपेट में ताजमहल भी ढंग से नहीं दिख रहा। ठंड काफी पड़ रही है, तो काफी दिन से कोहरा पड़ रहा है मतलब, और ताजमहल भी नहीं दिखाई दे रहा है। 3 दिन हो गए करीब और बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। अलीगढ़ की सुबह कोहरे में होती है, शाम कोहरे में गुजरती है और रात के वक्त भी धुंध छटता नहीं। वहाँ आजीविका के लिए घर से निकलने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है ये कोहरा। ठंड सर दिन पर दिन रोजाना बढ़ती जा रही है। इतना ज्यादा फॉग है कि मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे काफी समस्या, जैसे जानवर से लेकर के समस्या होती है गांव में। हमें किसी भी काम को कर रहे हैं तो हमारे हाथों में मतलब सुन्नपन आ जाता। बहुत ठंड पड़ रही है, कोहरा ज्यादा है। जो एक घंटे का सफर है वो आधा घंटे का सफर 1 घंटे में हो रहा है। बहुत ठंड है, कोहरा बहुत है, बहुत जलन हो रही है। दिल्ली, बिहार और अन्य राज्यों के शहरों का भी ऐसा ही हाल है। आज तक ब्यूरो। लखनऊ में भी सुबह और शाम के वक्त जबरदस्त ठंड है। वहां से और जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता संतोष कुमार शर्मा। नजाकत और नफासत के शहर लखनऊ में सर्दी का सितम नहीं, लोग सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। विजिबिलिटी आज क्लियर है। लोग
दूर तक देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी नहीं है, नियंत्रित है। लखनऊ के हालात तस्वीरों के जरिए देखिए। ये लखनऊ नए शहर की पहचान वाला अंबेडकर स्मारक का द्वार है, जो आप क्लियर देख रहे होंगे, लेकिन 24 घंटे पहले तक हालात ऐसे नहीं थे। हालात खराब थे, विजिबिलिटी बहुत खराब थी, जीरो विजिबिलिटी थी। लेकिन आज जो रोड पर आपको सिग्नल्स दिख रहे होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स, वो भी दिख रहे हैं। लोग एहतियातन चल रहे हैं, बाहर निकल तो रहे हैं, लेकिन सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हालात कुछ ऐसे ही रहेंगे। तराई वाले इलाकों में कोहरे की चादर पूरे शहर या पूरे इलाकों को ढके रहेगी, लेकिन अभी सर्दी के सितम या लुत्फ उठाने वालों के लिए ये दिन जारी रहेंगे। आने वाले दिनों में अभी ऐसे ही हालात रहेंगे। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक।